मुझे तब झटका लगा जब पता चला कि मेरी छोटी बहन हर रात एक अलग आदमी को घर लाती थी और अजीब बात यह थी कि वे सारे आदमी अगले ही दिन रहस्यमयी तरीके से मर जाते थे। जैसे जैसे मेरी बहन और खूबसूरत होती जा रही थी, मुझे शक होने लगा कि क्या गांव की अफवाहें सच थीं। 18 साल पहले मेरी माँ ने मेरी बहन को जन्म देते समय बहुत मुश्किल झेली थी और दोनों की मौत हो गई थी। मेरे पिता टूट चुके थे और रोते हुए उन्होंने दोनों को एक ही ताबूत में दफना दिया। लेकिन जैसे ही ताबूत बंद करने वाले थे, मेरी बहन जो सांस नहीं ले रही थी अचानक चमत्कार की तरह जाग उठी। गाँव के बुजुर्गों ने कहा कि मेरी बहन लाश लड़की है और जिंदा रहने के लिए उसे मरे हुओं को छूना जरूरी है। उसी दिन से पिता माँ के ताबूत को पुश्तैनी हॉल में ले आए और मेरी बहन को हर रात उसी में सुलाने लगे। वह पूरे 18 साल वहीं सोती रही। 18 साल बाद मेरी बहन बेहद गोरी, सुंदर और आकर्षक हो गई और गांव के सारे लड़के उसके पीछे पड़ गए, जबकि मैं बिल्कुल साधारण थी और आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे कभी उससे जलन नहीं हुई क्योंकि उसकी खूबसूरती परेशानी भी लाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि एक गुंडा मेरी बहन को परेशान कर रहा था। उसे बचाने के लिए मैंने डंडा उठाया, लेकिन वह गुस्से में मुझे मारने लगा और मेरा गला पकड़ लिया। मरने ही वाली थी कि मेरी बहन रोते हुए उसकी मांग मानने को तैयार हो गई। तभी उसने मुझे छोड़ा। मैं उसकी बेइज्जती होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मदद ढूंढने लगी, मगर उसने मुझे रोक लिया और कहा कि उसने सब अपनी मर्जी से किया है। मैं बेबस होकर उसे उस गुंडे के साथ पुश्तैनी हॉल जाते देखती रही। पूरी रात मैं बाहर बैठी रही। सुबह दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। तभी लोगों ने बताया कि गांव के बाहर नदी के पास किसी की लाश मिली है। भाग कर गई तो पता चला वही गुंडा मरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा उसकी मौत डर के मारे जमी हुई शक्ल के साथ हुई थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। तभी मेरी बहन पीछे से आ गई और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। मैंने उससे रात की बात पूछी तो उसने कहा सुबह उठी तो वह आदमी जा चुका था और उसे कुछ नहीं पता। मुझे लगा हादसा है, लेकिन बाद में समझ आया कि कुछ गलत है, क्योंकि उसके बाद गांव के और आदमी हर रात हॉल में आने लगे और सब अगले दिन मर जाते थे, जबकि मेरी बहन और सुंदर होती जाती थी। तभी पिता बाहर से लौटे और मेरा कॉलेज एडमिशन लेटर लेकर आए। कुछ दिन बाद मैं शहर चली गई और हर महीने बहन को चिट्ठी लिखती रही। वही मेरा बॉयफ्रेंड बना और हमने शादी का फैसला किया। तभी 2 साल बाद मेरी बहन अचानक शहर आ गई। वह और भी ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा बॉयफ्रेंड खाना बनाने चला गया और मैं चाहती थी बहन मेरे साथ रुके, मगर उसने मना कर दिया और रसोई की तरफ देखने लगी। मुझे डर लग गया क्योंकि गांव के मरते आदमी याद आ गए थे। उसने कहा मर्द बेवफा होते हैं और अभी साबित कर देगी। वह नहाने चली गई और उसी समय मुझे थीसिस का कॉल आ गया। जब लौटी तो देखा मेरा बॉयफ्रेंड बाथरूम के बाहर खड़ा होकर मेरी बहन को नहाते देख रहा था।